हाय एवरीवन। अगर आप लाइफ के उस फेज़ में हो जहाँ पर आपके लिए कुछ भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करी है, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, मनी हो, हर एक एस्पेक्ट में आपको सिर्फ नेगेटिविटी ही मिल रही है, देन दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली फॉर यू। बहुत बार ऐसा होता है ना, हर तरफ से आपको सिर्फ नेगेटिविटी ही मिल रही होती है, डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रहा होता है और आपको समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है आपके लाइफ में। लेकिन जब आप झाँक करके देखते हो इन इन चीज़ों को, जब आप डीपली समझने की कोशिश करते हो, तब आपको समझ में आता है कि कुछ चीज़ें हैं जो इस सारे फ़साद का जड़ बना हुआ है। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम इसी 2 चीज़ पे बात करेंगे कि आखिर क्यों आपके लाइफ में ये नेगेटिविटी आ रही है, और दूसरा कि हम क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो यूज़ करके अपने इस सिचुएशन को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं और अपने लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव और ब्यूटीफुल चीज़ ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हम अपने लाइफ में इतनी नेगेटिविटी कहाँ से अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, और इसका सबसे सिंपल और सबसे बड़ा रीज़न है हमारे पास्ट। पास्ट में क्या है? पास्ट में है वो अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा या वो अनहील्ड पास्ट। हम में से बहुत लोग पास्ट से बहुत कुछ अनकॉन्शियसली कैरी किए जा रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव सिचुएशन की वजह से हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशन आज भी पड़ा है वो कहीं हमारे अंदर आज भी स्टक बैठा है, चाहे वो चाइल्डहुड का ही ट्रॉमा क्यों ना हुआ हो, चाहे वो कभी स्कूल लाइफ का ट्रॉमा क्यों ना हुआ हो, चाहे वो कभी किसी रिलेटिव्स के द्वारा ह्यूमिलिएशन का ट्रॉमा क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ाई में हो या किसी भी एस्पेक्ट में। जब आप आपके पास्ट में कोई एक ट्रॉमा झेलते हो और उस सिचुएशन की वजह से आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशन आता है और वो हीलिंग उसकी ना हुई हो और वो आज भी अगर अंदर बैठा है, अंदर आपकी पड़ा है, देन वो इमोशन बार बार आपके लाइफ में वो नेगेटिव सिचुएशन लाता रहेगा जब तक उसको हील ना किया जाए। इसीलिए ये सबसे पहला पॉइंट है कि आपका सारा ट्रॉमा आपके पास्ट के उस पेन की वजह से अभी भी आ रहा है, जो अभी तक अनहील्ड है, जो अभी तक जिसको आपने हील नहीं करा है। सेकेंड पॉइंट इज नेगेटिव बिलीफ बाय सोसाइटी, जो आपको जाने अनजाने में मिलती है। बहुत बार आप देखोगे कि ऐसी कुछ बिलीफ है जिसको हम बिना सोचे समझे बस कैरी किए जा रहे हैं, ना उसका कुछ पता है कि ये सही है, कितना हद तक सही है, क्योंकि सोसाइटी हमेशा बचपन से ये चीज़ हमें हमारे अंदर डालती चली गई है, हमारे ब्रेन के अंदर वो आज बिलीफ बैठ गई है। लेकिन वो बिलीफ एक ऐसी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बिलीफ है जो आपके सारे सिचुएशंस को नेगेटिविटी ही ला करके दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेसिक बिलीफ के बारे में सुनेंगे तो जैसे कि ज़िंदगी को लेकर के बहुत लोग बोलते हैं कि अरे ज़िंदगी तो स्ट्रगल का नाम है, ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत ही मेहनत के बाद, स्ट्रगल के बाद मिलती है। पैसे तो बहुत स्ट्रगल के बाद मिलते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, सबको सब कुछ नहीं मिलता है। ऐसी कुछ तमाम बातें हैं जो हम सभी ने बचपन से आज तक सुनी है, बिना ये सोचे कि ये कितनी हद तक सही है। तो ये तो जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि अंडरस्टैंड, जो हम मान लेते हैं वैसी ही चीज़ें हमारे साथ होती है। नाउ माय थर्ड पॉइंट इज नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम खुद को लेकर के क्या सोचते हैं, खुद को लेकर के क्या फील करते हैं, खुद को ओवरऑल किस तरह से देखते हैं, ये बहुत मैटर करता है। और सबसे सैड ट्रुथ ये है कि हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं, ये बहुत हद तक डिपेंड आज तक ये इस पे किया है कि सोसाइटी हमें किस तरह से देखती है, जबकि होना सिचुएशन चाहिए था दूसरा। हम जैसे खुद को देखें, सोसाइटी वैसे ही देखती है हमको। लेकिन क्योंकि हमने बचपन से अनकॉन्शियसली जीना सीखा है, तो क्योंकि हमें सोसाइटी बताई है फॉर वट एवर रीज़न कि अगर आप पढ़ाई में कम हो तो आप यू आर नॉट गुड इनफ, अगर आप स्किन टोन आपका डार्क शेड में है देन आप यू आर नॉट ब्यूटिफुल, और ऐसी फालतू की बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपने लिए सुनी है थ्रू सोसाइटी, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपने उसको सच मान लिया अपने बारे में, और आपने खुद को भी हीन भावना से देखना शुरू किया, खुद को भी बहुत नीची नज़रों से देखना शुरू किया। और ये नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कितनी मर्जी कुछ भी ट्राई कर लो, लेकिन जब तक आप खुद को लेकर के बहुत ही अनडिजर्विंग, अनवर्दी फील करते हो, आप लाइफ में कुछ भी अच्छा अट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आप जो डिज़र्व
करते हो वो आपको पता ही नहीं होगा, तो आपको यही नहीं पता होगा कि आपको अच्छी चीज़ें डिज़र्व करना है कि आप नेगेटिव चीज़ तो आप ऑलरेडी समझ गए हो कि आप कुछ भी करने के लायक नहीं हो, क्योंकि आपको सोसाइटी ने बोला है, तो आप मान चुके कि यू आर नॉट वर्दी, एंड दैट्स वाई आप वही सारी चीज़ें एक्सेप्ट किए जा रहे हो जो आपको अननेसेसरी की मिलती जा रही है। लेकिन ये तो बात हो गई कि आप आखिर अट्रैक्ट क्यों कर रहे हो नेगेटिविटी। अब सवाल उठता है कि हम क्या ऐसी चीज़ें जो कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अब इस सिचुएशन को कम्प्लीटली अपने लाइफ से इरेज कर सके। सबसे पहला पॉइंट, जो मैंने पास्ट ट्रॉमा के बारे में बात किया था, इसके लिए द बिगेस्ट सॉल्यूशन इज हीलिंग। हीलिंग इतना बड़ा रोल प्ले करता है ना, इट्स लाइक एक ग्लास है जिसमें आप ऊपर से कितना मर्जी भी फ्रेश वाटर डालते जाओ, क्लीन से क्लीन वाटर डालते जाओ, लेकिन अगर उसके सरफेस लेवल पे सिर्फ गंदा पड़ा हुआ है, मट्टी पड़ा हुआ है और दुनिया भर के सारी डर्ट है, फंगस है, और आप ऊपर से सिर्फ उस पर क्लीन वाटर दिए जा रहे हो, क्या वो पानी पीने के लायक है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक वैसा ही है, आप घर की सफाई करते हो तो आप डेली करते हो, ये नहीं कि आप एक दिन कर दिए और आप पूरा साल उसको छोड़ देते हो। ठीक वैसे ही हमारे दिमाग को और हमारी बॉडी को हर दिन की क्लीनिंग की ज़रूरत है, और ख़ास करके जब ट्रॉमा इतना गहरा हो, इतने पास्ट से जुड़ा हुआ हो और इतना स्ट्रॉन्ग हो, तब तो उसको सबसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। ये हीलिंग उसी क्लीनिंग का काम करता है। हमारे अंदर जो भी नेगेटिव इमोशन है उसको वो रिलीज़ करता है। जैसे ही ये इमोशन रिलीज़ होते चला जाता है, नेगेटिविटी आपके अंदर से जैसे ही रिलीज़ होते चला जाता है, आप एक फ्लोइंग स्टेट में आ जाते हो। और जो इंसान फ्लोइंग स्टेट में है वो अपने ट्रू सेल्फ में है, मतलब एक वो अबंडेंट स्टेट में आ जाता है। उसको ज़्यादा कुछ टेक्निक्स और टूल्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो इंसान अपने अंदर से सारा रेजिस्टेंस ही हटा लिया है। तो अब उसके लाइफ में बहुत ही ईजी एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन होता है। उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा हाई वाइब्रेशन में रहने में, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी अपने डिज़ायर को अट्रैक्ट करने में, बिकॉज उसके अंदर कोई नेगेटिविटी ही नहीं होगी। इसीलिए हीलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हीलिंग के लिए आप जो भी मॉड्यूल आपको जो पसंद आता है आप वो कर सकते हो। होपोनोपोनो क्लीनिंग बहुत अच्छी तरीका है उसको करने का, या जो मैं यूज़ करती हूँ एकार्ट टोल की पेन बॉडी हीलिंग। पेन बॉडी हीलिंग मेरे लिए बहुत मैजिकली काम करती है। और आपको जो पसंद है, इम्पॉर्टेंट इज़ हीलिंग करना। मॉड्यूल आपको जो भी पसंद हो, रास्ता आपको जो भी पसंद हो, इम्पॉर्टेंट है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, हीलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट, एंड दैट इज़ जो बिलीफ आपके अंदर आज तक सिर्फ नेगेटिविटी ला रही है, आज ही उसको पेन कॉपी पेपर पे बैठ करके लिखने की ज़रूरत है। वो सारे बिलीफ जो आपको सिर्फ लाइफ में नेगेटिविटी ला करके दे रहे हैं, उन सारे बिलीफ को लिखना है और उसको आज के आज ही फाड़ के फेंक देना है, उस पेपर को भी और उस बिलीफ को भी। जब तक ये बिलीफ आपके अंदर रहेगा आप कभी कुछ अच्छा अट्रैक्ट नहीं करोगे। रिप्लेस द नेगेटिव बिलीफ विथ द पॉजिटिव बिलीफ। पॉजिटिव बिलीफ वो सारे बिलीफ होते हैं जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ, जो आपको आपके डिज़ायर की तरफ लेकर के जाएंगे। और अपने सारे बिलीफ को एक एविडेंस की सपोर्ट से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। लोगों के सक्सेस स्टोरीज़ को देखना, उनके लाइफ को देख करके सीखना कि कैसे बाकी ने और अपने लाइफ को कैसे कम्प्लीटली चेंज करा, तब आपको समझ में आएगा कि आप आज तक कितने सारे नेगेटिव बिलीफ को लेकर के चल रहे हो। नाउ माई थर्ड पॉइंट इज़ फुल ऑन सेल्फ लव। जिस सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बात किया था कि जब तक आप खुद को लेकर के बहुत ही ख़राब फील करोगे, अनवर्दी फील करोगे, आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए सेल्फ लव वो एक पावरफुल टूल है जो आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके अंदर के सेल्फ वर्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। और जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, जब आप खुद को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, खुद को जब वर्दी फील करोगे, डिज़र्विंग फील करोगे, चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर के आएंगी। जो इंसान चेजिंग की भावना में नहीं रहता है बल्कि कॉन्फिडेंट रहता है खुद के सेल्फ में, खुद के प्रति उसको बहुत फेथ होता है, खुद के ऊपर विश्वास होता है,
चीज़ें उसके लिए अट्रैक्ट होकर के आती है। इसीलिए हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन की भाषा में डोंट चेज, अट्रैक्ट। तो ये तो हुआ 3 पॉइंट। अब मैं इसके आगे एक पॉइंट और जोड़ूंगी, दैट्स मेडिटेशन एंड ग्रैटिट्यूड। मेडिटेशन एक हीलिंग का काम करता है हर दिन। मेडिटेशन नॉट ओनली कि 1 डे करो, मेडिटेशन इज़ लाइक, आप ऐसे समझो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि रूम जैसे आप क्लीन करते हो, आप अपने घर को जैसे हर दिन उस पर झाड़ू लगा के क्लीन करते हो, ठीक वैसे ही आपके दिमाग को भी हर दिन उस क्लीनिंग की ज़रूरत है। क्योंकि हम पता नहीं जाने अनजाने कितना कुछ आज की डेट में अपने दिमाग में कचरा कैरी कर रहे हैं, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना ज़्यादा कचरा को लेकर के आगे ज़िंदगी बिताना। इसलिए वो मेडिटेशन आपके अंदर वो हीलिंग का काम और साथ में क्लीनिंग का काम करते जाएगा। एंड ग्रैटिट्यूड, आप कुछ भी मत करो, लेकिन सिर्फ ग्रैटिट्यूड की भावना अगर आपने पकड़ ली, और शुरुआत आपने 10 मिनट से 5 मिनट से ही करी, और आपने लिटरली ग्रैटिट्यूड फील करके स्टार्ट किया है अपने दिन को, अपनी सारी चीज़ों को लेकर के ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू किया है, आप इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, मे बी 1 महीने में आप एक कंप्लीट चेंज देखोगे अपने लाइफ में। शायद छोटे लेवल से ही सही, लेकिन एक बहुत ही विजिबल चेंज देखोगे। आप देखोगे जहां आपके लिए कुछ काम नहीं कर रहा था, धीरे धीरे आपका काम बनते चला जाएगा। धीरे धीरे आपको समझ में नहीं आएगा कि कब कौन कहाँ कैसे आकर के आपका हेल्प करके चले जा रहा है, आपका काम कैसे अपने आप बनता चला जा रहा है। सो ग्रैटिट्यूड में वो मिरेकल वो ताकत होती है। ग्रैटिट्यूड अपने आप में एक बहुत हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो एक अपने आप में हाईएस्ट वाइब्रेशन है। सो डू ऑल दिस थिंग, एंड इस चीज़ को कंसिस्टेंटली करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस पूरे चीज़ को कंसिस्टेंटली करेंगे एटलीस्ट फॉर अ मंथ, आपको कम्प्लीटली एक शिफ्ट दिखेगा अपने लाइफ में। और जब वो आप करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर आप कहाँ गलत जा रहे थे और आपको क्या करने की ज़रूरत थी। एंड विथ कंसिस्टेंसी, हर दिन करना है। एक दिन के करने से लाइफ नहीं चेंज होगी, हर दिन करने से डेफिनेटली लाइफ चेंज होगी। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।